मैं वही पूछता हूँ सर। नहीं, भाषण नहीं, मैं भाषण दिया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई थी और इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि सरकार को बनाने में कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमसे नाराज थे, ये सच्चाई थी और कोई वजह नहीं। हम सारी चीजें समय पर कर रहे थे, लेकिन एक ही चीज समय पर नहीं हो पाई, वो था ओपीएस। वो एक हमने कहा कि हम रास्ता तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्होंने तब तक के लिए कहा कि हम पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे देंगे, इसलिए आप सत्ता में आए। अगर सत्ता में कर्मचारियों का आपको लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति जो कमिटमेंट्स जो आप लोगों ने की थी उसको पूरा करना ये भी आपका दायित्व है। क्या सत्य, क्या ये अध्यक्ष महोदय ये सत्य नहीं है कि आपकी डीए की किस्तें जुलाई 2023 की 4% की और उसके बाद जनवरी 2024 की 4%। ये पूछ लिया, ये पहले विक्रम जी ने और नहीं, चलो पूछ लिया तो मैं फिर से पूछ सकता हूं मैंने नहीं। और उसके बाद अगर जनवरी 2025 की भी आपकी ठाकुर साहब, दिस हैज ऑलरेडी रिप्लाइड, दिस हैज ऑलरेडी बीन रिप्लाइड। डजंट मैटर सर, दोबारा मैटर, लेकिन मैं दोबारा से अगर नहीं सप्लीमेंट्री तो कोई नया होना चाहिए। 11% आपकी वही रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। 11% जो है 11% जो है आपकी जो है वो ड्यू है। और जबकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी इसमें 2025 में और भी जारी कर दी और मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इसको देखें तो और भी ज्यादा बढ़ती है। उस दृष्टि से आप हमेशा इसी बात को कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार, ये पूर्व की सरकार के बाद वर्तमान में भी सरकार है जो आपके नेतृत्व में है। क्या ये सरकार जो वर्तमान की है, जो आपने वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, जो आपने कर्मचारियों हितैषी होने का एक बहुत बड़ा आडंबर किया है, जो एक बहुत बड़ा आपने ये माहौल बनाया सप्लीमेंट्री ठाकुर, तो क्या आप जो कर्मचारी प्रश्न पूछो जो दर भटक रहे हैं कि हमारे डीए की किस्त दे दो, हमारी डीए की किस्त दे दो, हमारी डीए की किस्त दे दो, हमारा जो है वो बीमारी के इलाज के लिए जो पैसा मिलता है रिम्बर्समेंट के तहत जो है वो मेडिकल रिम्बर्समेंट वो दे दो, वो आप देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। आप एक बात को सुनिश्चित करिए, आपने हाउस में कमिटमेंट की थी और उसके बावजूद भी आपने दिया नहीं। बस आ गया आपका प्रश्न आ गया, वो कब तक देंगे आप? बस ये ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये प्रिविलेज का विषय बनता है। उसमें मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं, वो साल बीतने के बावजूद भी वो that is your right, you can resort to that also, that's I'm not saying that you can resort to that also। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, this is what I have said initially also। माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो ये ध्यान लगा के बात नहीं सुनते हैं, मैंने तो कहा ही है बजट में। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो इन्होंने पहले की 4 लाइनें बोली कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों को के सहयोग से आई है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस बात का राजनीतिक बात ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय के भी जो डीए था वो हमने 4 और 3% दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पिछली सरकार ने दे दिया चुनावों से 6 महीने पहले। और क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए का एरियर अभी तक नहीं दिया। और उस समय हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि आरडीजी के रूप में 10,000 करोड़ रुपया 11,000 करोड़ रुपया मिलता था। इस साल हमें आरडीजी के रूप में सिर्फ 3200 करोड़ रुपया मिला, यानी कि 8,000 करोड़ रुपया हमें आरडीजी के रूप में अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो इनको पहले 3 साल में 11,000, 10,000 और 11,000 करोड़ रुपये लेते गए। इन्होंने एरियर नहीं दिया, जबकि एरियर दे सकते थे, पूरा एरियर दे सकते थे। अब हम उनका एरियर भी दे रहे हैं। हम सभी वर्गों का सम्मान ख्याल रखते हुए हमने कहा कि पहले 75 साल से ऊपर के जितने कर्मचारी है उनका एरियर भी दो, फिर 70 से 75 साल के कर्मचारी है हमने हाई कोर्ट में बोला है कि हम उसका भी एरियर दे रहे। जब हम सब चीज़ों को सेटल कर रहे हैं
तो आने वाले समय में जब बजट में घोषणा की है हम उसको देंगे। बजट मार्च में 31 मार्च 2026 को खत्म होगा ना, हम उसको जो हमने डीए का बोला है वो हम देंगे। और जैसे ही हमारी स्थिति थोड़ी और ठीक होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार कर्मचारी अधिकारियों का जो भी एरियर बनता है